गुफ्तगू एक खास इल्मी पैराए के अंदर आगे बढ़ रही है, मगर यहां कूद पड़ता है एक ट्विस्ट। हमें पता था मुसलमानों की दुश्मनी इस्लाम की दुश्मनी हो और हिंदुत्व उसमें अपना हिस्सा और अपने हिस्से का छान पूरा और अपने हिस्से का कूड़ा लेने ना आए, ये हो नहीं सकता। तवज्जो। तो कहानी में यहां पर ट्विस्ट ये आता है कि अवैस साहब डिबेट से अपने ही घर से फरार होने के बाद मेरे दूसरे शिकार पर पहुंच जाते हैं उसके पास, और वहां जाकर अजाइलम लेते हैं, पनाह लेते हैं, ये सोचकर कि जान छूट जाएगी। और ये उनको पनाह देते हैं इस उम्मीद के साथ कि जनाब आप आमिर हक के डसे हुए हैं, आप इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमी कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आए हम आपको सिखाते हैं कि आपने क्या मामला करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये वो शख्स था जिसने रो कर भीख मांगी और अपनी वालदा बिस्तर मर्ग पर थी, तो इसने कस्में खाकर अपनी वालदा के नाम पर यह बात की थी। आप अंदाजा करें। और ये आपको स्क्रीन पर मैं वीडियो दिखाने लगा हूं, आप इसको सुनिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने इन्हीं की जुबान से बात रखूं। तो बिल्कुल बेगम बेफिक्र हो जाएं, आप तसल्ली से सुन सकते हैं। चीजों को क्लीन रखकर हम आपके सामने रखने वाले हैं। इस शख्स के पास वो पहुंचा और जाकर कहा कि जनाब मैंने जनाब ये है वो फलाना कर दिया और मैंने ये कर दिया है, आमिर हक ने मेरे साथ ये कर दिया और वो कर दिया है। उसकी गोद में, हिंदुत्व की गोद में जाके गिरा। ये वो शख्स है जो कहता था कि मैंने अपनी मां के लिए, तो मेरे ख्याल से तू भूल गया, तो तुम्हें दोबारा तुम्हारी वालदा याद करवानी पड़ेगी। और ये तुमने अपने हाथ से अपना अमालनामा लिखा है, ये वीडियो तुमने अपने हाथ से बनाई है, ठीक है ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अपनी वालदा की मौत का भी सौदा किया। तुम पर, बात सुने, एक बंदा मुसलमान हो उसको खुदा का खौफ दिलाया जा सकता है, एक बंदे का आखिरत पर यकीन हो उसको आखिरत का खौफ दिलाया जा सकता है, एक बंदा कारमा पर यकीन रखता हो उसको कारमा से डराया जा सकता है, एक बंदा पुनर्जन्म पर विश्वास रखता हो उसको पुनर्जन्म से डराया जा सकता है, हर चीज से। मगर आप बिल्कुल ठीक कहा लेना से, ये वो शख्स है जो अपनी वालदा की लाश पर भी बिजनेस कर गया। तो तुझे मैं याद दिलाऊं, तू वो शख्स था जो मां का लाडला बेटा बन के तू हॉस्पिटल के बाहर, जहां तुम्हारी वालदा जो हैं अल्लाह उनको बख्शे, वो बहसीयत मुसलमान गई हैं, मेरी मां की जगह पर है, मेरी बड़ी की जगह पर है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उनके लिए दुआ भी की थी, जब मैंने स्ट्रीम की थी तो मैंने उसका टाइटल लिखा था दुआ धोखा। मगर तुमने उस अपनी मरी हुई मां की लाश के साथ ये सौदागरी जो की है, अफसोस होता है। अभी सुने ये क्या कहा करता था और ये क्या हरकत कर रहा है। जी, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, अच्छे हो जाएंगे। ये सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए। ए शख्स, ए नाफरमान औलाद, सिर्फ इसलिए कि ना तू आखिरत से डरता है ना तू अल्लाह से डरता है, क्योंकि तू उन चीजों पर यकीन नहीं रखता। तेरी वालदा भी फौत हो गई है तो तुझे अब उनका भी डर नहीं रहा, मगर कम से कम अपने बाद वाले लोगों और अपने इर्द गिर्द के लोगों से तो डर, जिनके सामने तूने कसम खाकर कहा था। वो क्या सोचेंगे कि ये शख्स अपनी वालदा का सगा नहीं हुआ, अपनी मां का सगा नहीं हुआ, ये मिशन का सगा क्या होगा? है? हाँ, चल देंगे घर पे। हाँ ना माँ, चलेगी ना घर पे। मेरी माँ की तमन्ना ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अपनी माँ के पास से वापस आता है और अब ये बात उसके मरने से पहले मैं काम छोड़ दूं, और जब बीमार थी तो भी मेरे को बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, ये छोड़ देगा ना मैं अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि मेरी माँ की तमन्ना थी कि मैं छोड़ दूं। मेरी माँ की तमन्ना थी, आपको शोर आ रहा होगा, ऐसी ही वीडियो थी। इसने कहा था मेरी माँ की तमन्ना है कि आप ये छोड़ दें। अच्छा, ये जो मैं पॉज करता हूँ ना बीच में कुछ वीडियोस को, एक दफा उसकी हिकमत भी होती है। हाँ, चाहे मैं उसको पब्लिक ना कहूं मगर उसकी हिकमत होती है। शायद चले जुमला मोतारिदा, आप समझे
कि ये हॉस्पिटल में अपनी वालदा के पास मौजूद है और कह रहा है कि मैं अपनी वालदा के लिए सब कुछ छोड़ने जा रहा हूं। क्या, सुनिए। तो मैं अभी आज उनके पास गया और वो सुन रही है सब। मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं ये बंद कर रहा हूँ। तुम बंद कर रहे हो? तुमने लोगों को यह कहा था। अब मुझे बताओ, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम दोबारा वही गंदी हरकतें कर रहे हो। मैंने कहा अगर तुम्हें याद दिलाऊं कि तू किसी का सगा है। साहिल, तेरा नाम लेके बोल रहा हूं, तू एक शख्स बता जिसका तू सगा हो गया हो। एक शख्स। तुमने बताया कि तुम्हारी माँ ने मजदूरियां कर करके अपना पेट काट के तुझे पाला, तू अपनी माँ का सगा नहीं हुआ। अपनी माँ का मुझे बता, तुझ पे विश्वास कैसे करें हम? चलो हम ना करें, कोई कैसे करेगा? और आज ये सफर जो है यहीं पे खत्म होने वाला है। और मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस्लाम कबूल करूं। मुझे हाँ, ये अब देखिए क्या जवाब देने लगा। पता है सारी चीजें, और मैं ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के डिसीजन है। तो अब क्या कर रहा है? अब सोच समझ के कर रहा है। बहुत सोच समझ के, और सिर्फ मेरी माँ को जहन में रखते हुए मैं ये। हाँ, अब माँ जहन से निकल गई। अब दोबारा गांधी जी की फोटो आ रही है। अब दोबारा गांधी जी की फोटो ख्वाब में आ रही है, जहन में आ रही है, तपंटू के ऊपर। अब वालदा किधर गई? उसको डब्बे में डाल दिया। ले रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ से फर्क पड़ता है। मैं जो है वो ये एक्टिविज्म बंद कर रहा हूँ, वीडियोस भी मेरे डिलीट हो जाएंगे। हाँ जी, सुनो, इसने माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए कहा मैं इस्लाम पर बात नहीं करूंगा, एक्टिविज्म बंद कर रहा हूं, और कहा मेरी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, ये बोला था। तो अगर किसी को हमारी ये सनातनियों को, इस्लामोफोब्स को, हिंदुत्व के लोगों को ये सुनकर लग रहा है ना कि ये काम कर रहा था तो हमें इसने पता नहीं हमारा क्या उखाड़ लिया था, तो हमें तो इसको ग्रिल करके जो उन्नति और शांति मिल रही थी वो हम आपको बता भी नहीं सकते। मगर सिर्फ आपके सामने एक इस बंदे का मॉरल स्टैंडर्ड रख रहे हैं कि इस शख्स की हालत कर देखें। ये कहता था वीडियो डिलीट करूंगा की, ये कहता था मैं इस्लाम पर बात नहीं करूंगा, रुका। ये कहता था मैं आऊंगा तो मैं कुछ और काम करूंगा। ये क्या हरकतें कर रहा है फिर? आपको क्या लगता है इसकी हरकतें करने से हमें फर्क? जिस वक्त ये काम कर रहा था हमें तो तब भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम तो छिल रहे थे, हम तो बचा रहे थे हिंदुत्व के लोगों को, हिंदुओं को। हमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तू क्या उखाड़ सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ इस चीज का हमें मसला हो रहा था, पब्लिक को बताने के लिए कि ये वो शख्स है जिसको तुम समझते थे कि वो इस्लाम के बारे में सच बोलता है। यही कहते थे ना, ये इस्लाम के बारे में बड़े जानकार, बड़े सच्चे हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, इस्लाम के बारे में 100% सच बोलते हैं। यही कहते थे ना, ये औकात है इनकी, ये सच्चे थे। ये है तुम्हारे सामने हम रख रहे, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ की प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही कहा मैंने उस वक्त बात। माँ की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, बहन भाइयों के करीब आकर उनसे प्रॉपर्टी अपने हिस्से की लेने के लिए, क्योंकि बाप तो पहले मर गया था इनका। इसने बताया ये बाप इसका बचपन में चला गया था। माँ थी, वो अब फोत हो गई, तो जो प्रॉपर्टी बची, क्योंकि इकलौता बेटा ये, इसने सारी स्टोरी बताई हुई है, पब्लिक को पता है। वो प्रोग्राम देख ले हमारा। इकलौता था, इसको पता था माँ चली गई है, जो पीछे प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इसके नाम आएगी। बहन इसकी शादीशुदा थी, वो तो मुसलमान है, तो मसला हो जाना था। ये है। और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मैं इस मामले में किसी के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मैं मेरी माँ के लिए ले रहा हूँ। ये डिसीजन मैं मेरी माँ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और उससे बढ़ के, मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। अब गांधी जी हैं। अब गांधी जी एक नोट, खास पेपर के ऊपर गांधी जी की वर्थ और वैल्यू इसकी अम्मा से ज्यादा है दुनिया में। मौका मिला तो मैं जरूर आप लोगों के सामने ये गौर से सुनना, मौका मिला तो मैं आऊंगा। अच्छा, फिर होऊंगा, बट नॉट एज एन एक्स मुस्लिम। हाँ जी, बट नॉट एज एन एक्स मुस्लिम। क्यों? इस्लाम पे बात नहीं करूंगा। अब सुनिए क्या कहता है, रिलीजन पे बात ही नहीं करूंगा, रिलीजन को सब्जेक्ट ही नहीं बनाऊंगा मैं। एज ए ह्यूमन, और मैं इस मामले में डिस्कशन नहीं करूंगा। रिलीजन के मामले में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। रिलीजन के मामले में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ये औकात और हैसियत थी इस शख्स की। और जैसे ही इनको पता चला कि अवैस इकबाल डिबेट के अंदर बुरी तरह पस्ती का, क्योंकि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना कर सकें। ये जितने चिंदी चोर आज अवैस इकबाल को सपोर्ट करने के लिए हिंदुत्व के पिट्ठू पहुंचे हैं, इनको पता था कि कभी डायरेक्ट हमें सामने से फेस ऑफ नहीं हमारे साथ कर सकते, सामने नहीं आ सकते।
इनको लगा कि अवैस इकबाल ने गलती से हामी भर ली है, तो चलो पुष्ट पनाही पे खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर अवैस इकबाल ने कुछ कर दिखाया तो हम कहेंगे ओए आमिर रख, तुझे तो अवैस इकबाल ने संभाला गया, हम तो बड़ा ब्रूटल और बड़ा रफ एंड टफ प्ले करते हैं, तू हमारा क्या कर ले। और तुम्हारा ओपल, यकीन करें कैसर भाई, अगर 2 मिनट वो और रुक जाता, टिक जाता, मुझे खुद उस पर तरस आना शुरू हो जाना था, जो मैंने उसके साथ करनी थी, खुद तरस। तो ये वो पहुंच गया फटाफट उसको सपोर्ट करने के लिए कि ये हालत करें। अब मैं दिखाना चाहता हूं बड़ी तेजी से एक क्लिप याद ताजा करवा दूं कि कैसे जब इसने ये फैसला लिया था तो देखो कैसे एक दूसरे को इन्होंने एक्सपोज किया और कैसे एक दूसरे की हालत थी। ये मैं आपको दिखाने लगा हूं, जरा स्क्रीन पे देखना, मुझे ना फिर बाद में कहना कि मैंने बताया नहीं था। ये देखें, ये कुल औकात है इनकी। मैंने बड़ी बार बात की थी, इस्लामोफोब की कुल क्वालिफिकेशन और एसेट सिर्फ इतना है, इस्लाम को गाली दो, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, दैट्स इट। जब तक एक इस्लामोफोब ये काम करता रहेगा वो इनके लिए यूजफुल है, वो पर्पसफुल है, वो इनके लिए बेनिफिशियल है। जैसे ही उसने इस पटरी से हटने की कोशिश की तो वो इस्लाम को गाली, मुसलमानों को बुरा भला, या हिंदू मुस्लिम में नफरत डालना, या देश को तोड़ना या नफरत डालना, जब वो काम ये खत्म कर देता है ना, उसको वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। नहीं यकीन, अपने कानों से खुद स्क्रीन पर सुन लो। यदि गीता पढ़ी होती तो इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न नहीं। लो जी, यहां से शुरू होने लगा है। इसने अटैक किया साहिल के ऊपर कि साहिल ने काश गीता पढ़ी होती तो वो ऐसा ना करता। और आपको पता है कि साहिल का और गीता का क्या ताल्लुक है और बीच में मेरा क्या ताल्लुक है, वो सब आपको पता है, ठीक है ना भाई, इशारा ही देता हूं आगे। यदि गीता पढ़ी होती तो इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का द्वंद्व आया था किसके सामने? अर्जुन के सामने आया। कोई बात नहीं साहिल, जहां भी हो वहां खुश रहो, कोई मौका मिले तो गीता का दूसरा अध्याय जरूर पढ़ लेना साहिल। मेरे डिसीजन। लो जी, इसने मशवरा दिया, या सुन लो जरा, सपोर्टरो, स्पॉन्सरो, इन्वेस्टरो, वेलविशरो, ये सुन लो जरा। वो शख्स कह रहा है गीता पढ़ लेना, जहां भी रहो खुश रहो, और देखना तुम्हारी गीता का पपीता बना के रखने लगा वो, देखो ये क्या बोलने लगा। पे सवाल उठा रहे थे, फिर उसमें यानी कोई गीता का हवाला दे रहा था। मैं कोई ना श्री राम हूँ, ना श्री कृष्णा हूँ, ना अर्जुन हूँ, ना गुरु गोविंद जी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को दूसरे के घर पे भगत सिंह चाहिए, ठीक है। यानी वो सवाल उठा रहे हैं जिनकी थोड़ी सी होने पे फटके चार हो जाती है, वो लोग सवाल उठा रहे। ना स्वर्ग था, ना नर्क था, ना मैं रीबर्थ पे बिलीव करता हूँ, ना मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं हाँ सुना, इसने ऑफर की कि गीता पढ़ो, ब्रेक ले रहे हो ना तो गीता पढ़ो, दूसरा अध्याय पढ़ो, हैं, दूसरा अध्याय पढ़ो जिसमें कत्ल और गारत की बात है, ब्रेन वॉशिंग की गई है, वो अध्याय, दूसरा अध्याय। अर्जुन को ब्रेन वॉश किया गया कि मार जाके इनको कत्ल कर, खैर वो अलग सब्जेक्ट है। मगर यहाँ देखें, उसने गीता का पपीता बना के रख दिया। उसने कहा भाड़ में जा, मैं तेरे धर्म को मानता ही नहीं हूं, मैं तो कोई शास्त्र शूस्त्र नहीं तेरा मानता। अब आप देखिएगा, ये आ गया गुस्से में, और इसने गुस्से के अंदर पूरी की पूरी मूवमेंट के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, ये एक दूसरे को छिल्ले लगे हैं। साहिल वापस आ रहा है ना, दिल कर रहा है ना, तो व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करने की हिम्मत कर। तेरे में इतना ही पित्ता नहीं है कि तू मुझे व्हाट्सएप पे अनब्लॉक कर जाए। तू मेरा सामना करेगा, तू आज दोबारा आ गया है? जवान हो गया तू, ज्यादा गर्मी है, चमड़ी ज्यादा मोटी हो गई है तेरी। हाँ सुन लो, ये आपस में किस तरह भिड़ते हैं। लेकिन मैं देखा कि साहब कि ये लोग जो है वो पैसे के पीछे ज्यादा लग रहे हैं, कि ये लोग जो है वो पैसे के पीछे ज्यादा लग रहे हैं, कि ये लोग जो है वो पैसे के। हाँ सुन रहे हो? ओ एक्स मुस्लिम की उसने जनाब पोल पट्टी खोल के रख दी पब्लिक के अंदर। ये सुने जरा। रीबर्थ पे बिलीव करता हूँ, ना मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं देखा कि साहब कि ये लोग जो है वो पैसे के पीछे ज्यादा लग रहे हैं, कि ये लोग जो है वो पैसे के पीछे ज्यादा लग रहे हैं, कि ये लोग जो है वो पैसे के पीछे ज्यादा लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है उस एक्स मुस्लिम मामले में इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई ये पॉपुलर है और इससे अच्छे पैसे मिलते हैं। खासतौर से हिंदू जो है वो बहुत देखने को आते हैं। अच्छा, हाँ जी जनाब, हाँ जी, बहुत से लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट में इसलिए जा रहे हैं कि इसमें पैसे मिलते हैं और बड़ी तादाद में हिंदू देखने को आते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो देखने को आते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो पैसा कर रहे हैं, मुझे बताओ कि 4 साल मैंने एक्टिविज्म किया
आप लोग ने कुछ नहीं सीखा मेरे से। अच्छा, इसमें भी देखो आप कमेंट पैसों के बारे में वो कर रहे हैं जो जिन्होंने शायद कभी 1 रुपया स्पेंड नहीं किया होगा अपनी लाइव स्ट्रीम में। पर इतना जल्दी कैसे कोई किसी के काम को भूल जाता है? यानी उसको सीधा जो है आए आए दुख। हाँ हाँ, पुरानी यादें ये जरा सी बात पे बरसों के यराने गए। चलो अच्छा हुआ ये लोग तो पहचाने गए। पता चल गया पब्लिक को। अब रोता रह तू। कहता है 4 साल मैंने इस मूवमेंट को दिए, आप लोग अब मुझसे पैसे की बात करते हो। पूरा मतलब मिट्टी मिला दो। अपनी चैनल बंद कर देगा और वीडियोस वहां से हटा लेगा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे उसके वीडियोस हैं और मैं तो किसी कीमत पे हटाऊंगा नहीं। मेरी साहिल यदि रिक्वेस्ट भी करेगा कि साहब कि मेरे आप वीडियोस अपने यहाँ से हटा लें तो मैं कह दूंगा सॉरी। हाँ जी, ये है हालत। तो यहां जो मुकदमा था वो आप तक जो पहुंचाना था वो ये था, जो अपडेट है कि इस्लाम की नफरत में, मुसलमानों की नफरत में ये सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के हुक्म से इस्लाम बहसियत एक नजरिया, मुसलमान बहसियत एक मजमुआ अल्हम्दुलिल्लाह इन पर गलबा रखते हैं। याद रखें, सियासी कमजोरियां होना, मुआशरती तौर पर बिखरे या बिखरे हुए होना, इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा का पोटेंशियल नहीं है। मसला यह है कि हमें पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत बांटा गया, हमारी तरजीहात को मैनिपुलेट किया गया, हमारे पोटेंशियल को वेस्ट किया गया, हमारे साथ ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी के ऊपर काम किया गया, हमारे नौजवानों को सेकुलराइज और लिबरलाइज और मॉडर्नाइज किया गया, हमारे नौजवानों के अंदर फाहशी और यानी को आम किया गया, हमें नशे तमाशे नाच गाने फोश और उरियां और इस तरह की बदमाशियों के अंदर मुलव्वस करके हमारे सारे के सारे जो सयादत का और सआदत का और जनाब इमामत का जो हमारे अंदर एक उनसर और जज्बा पाया जाता था उससे हमें खींच लिया। मगर ये साजिश, ये पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा हम एक्सक्यूज के तौर पर नहीं बयान कर रहे, बल्कि एक आपके सामने डायग्नोसिस के तौर पर बयान कर रहे हैं कि इससे हमें रिकवर होना होगा। इकबाल ने कहा था, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी बहर से मिस्ले मौज उभर कर, मकाम अपनी खुदी का फाश तर कर। हमें अपनी पहचान करनी होगी, बस अपनी खुदी की तरफ पलटना होगा। जी, ये कुछ इस हवाले से चीजें थी, तो और भी थी, मगर ऑब्वियसली मैं देख रहा हूं 5 घंटे और 10 मिनट हो चुके हैं। अली भाई भी इजाजत चाह चुके हैं। यकीनन तमाम अफराद जो सुन रहे होंगे उनमें भी कई लोग होंगे। आपका ये गिला तो दूर हुआ कि 3 घंटे से ज्यादा की स्ट्रीम नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बड़ा ग्रैंड जो है वो प्रोग्राम माशाल्लाह रहा सैटरडे का। कैसर भाई प्लीज ओवर टू यू। इंशाल्लाह फिर आगे बात पढ़ते हैं। जी कैसर भाई प्लीज। जी अमर भाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। बहुत देर से वाकई आप लगे हुए हैं। ऑडियंस का भी खराज तहसीन उनको कि इतनी देर से वो बातें सुन रहे हैं। बड़ा अच्छे नोट पे आपने ये चीज़ आप ले किया है कि अब हम गालिबन एंड की तरफ जा रहे हैं कि सामने आ जाएं कि ये लोग ये कभी भी ये हक के खिलाफ इकट्ठे होने से बाज नहीं आएंगे, जो कि असल में हमारे लिए एक हौसला अफजा बात है कि हम हक पे हैं तो ही ये सारी हरकतें करते हैं। हालांकि बंदा पूछे कि तुम दोनों का आपस में क्या मिलता है, या बाकी जितने भी हो क्या मिलता है। एक एक्स क्रिश्चियन है, उसके लिए भी इस्लाम मसला है। एक सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, उसके लिए भी इस्लाम मसला है। एक एथियस्ट है, उसके लिए भी इस्लाम मसला है। तो इससे तो खैर हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो और अंदाज़ा होता है कि हम में जो सच्चाई है उसी के पीछे आप लोग पड़े हुए हो। लेकिन आप लोगों के लिए एक मोमेंट ये ज़रूर बनता है कि आप अपने बारे में सोचो कि क्या मिला, यानी कि जिन लोगों के लिए तुम लोगों ने इस्लाम को बैश करने की कोशिश की, उन्होंने पैसों को ताना दे दिया कि इसमें पैसे तुम्हें मिल रहे हैं। उनके सामने ये वजाहतें, हमारी तरफ से ऐलानतें क्या at the end of the day मिला क्या हाथ में? ना खुदा, लिटरली ये शेर साथ में गाता है कि खुदा मिला ना बिसाले सनम कि दोनों तरफ से बस चले। बड़ा बड़ा तवाज़ुन आपने बयान किया। बस कुछ शेर होते हैं ना बेसिकली, ऐसे मौके पे वो फिट बैठते हैं। बहरहाल आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अगर आप सर कैरी ऑन करना आपका, चाहें तो। सर आपका आपका शुक्रिया नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपका शुक्रिया है कैसर भाई। और मैं चाहता हूं कि अलीना सिस्टर आपसे मुखातिब होना चाह रही हैं तो बिल्कुल वो हों, क्योंकि उनका शो, बल्कि आपका शो और उनका शो था। जी
बिल्कुल। अस्सलाम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत